बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खिलाफ तवक्को दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अब ये देखना है कि अफ़गान हुकूमत अपने दावों पे, अपने वादों पे, अपनी यकीन दहानियों पे किस हद तक अमल दरामद कर पाती है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि दोहा मुज़ाकरात नाकाम होंगे और अफ़गान हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड इख्तियार करेगी और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे, पाकिस्तान को मतून करने की कोशिश की जाएगी। ख़ुद हिंदुस्तान के भी, भारत की भी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात कामयाब न हों ताकि वो अफ़गानिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। और अफ़गानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान भी वैसे भी हिंदुस्तान के आगे हमें लेटे हुए दिखाई देते हैं, अफसोसनाक तौर पर। लेकिन पाकिस्तान ने चंद दिनों में जो मस्कत जवाब दिया है, जो भरपूर कार्रवाई की है, जिस तरह टारगेटेड हमले किए हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जाके ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद अफ़गान तालिबान के जहन में ये बात बैठ गई है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर संजीदा है। और ये भी बात याद रखें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान ने जी फ़लाँ को शिकस्त दी है, फ़लाँ को शिकस्त दी है, तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि तालिबान गुरिल्ला वार के तो मास्टर हो सकते हैं। गुरिल्ला वार क्या होती है कि आपने चुपके से पीठ पीछे दुश्मन पे वार किया, कोई माइन नस्ब करके टैंक उड़ा दिया और उसके बाद भाग लिए। इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक कन्वेंशनल वार का ताल्लुक़ है, रिवायती जंग का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान का कोई जोड़ और कोई मुकाबला ही नहीं। पाकिस्तान कन्वेंशनल वार में 1.5 अरब की आबादी वाले हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुका है और चंद घंटे में शिकस्त हो चुका है। तो अफ़गानिस्तान की तो कुल आबादी 3.5 करोड़ है। इसीलिए पाकिस्तान ने जब टारगेटेड कार्रवाई बहुत मजबूरी की बात की तो अफ़गान तालिबान को भी समझ में बात आ गई। अब पाकिस्तान किसी तरीके से भी रूस अमेरिका की वाली गलती तो दोहराएगा नहीं कि जाके अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। पाकिस्तान अपनी बाउंड्री पर रहेगा और बाउंड्री से वो टारगेटेड कार्रवाई करेगा जिसमें ना हमारा एम्यूनेशन ज़्यादा लगेगा, ना अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा लगेगी, ना गोला बारूद ज़्यादा लगेगा, ना पैसे ज़्यादा लगेंगे। टारगेटेड कार्रवाई से जिस तरीके से इनको चुन चुन के मारा जाएगा तो ख़ुद इनको पता चलता जाएगा। और यही वजह है कि तमाम तर दावों के बावजूद, तमाम तर गीदड़ भपकियों के बावजूद, तमाम तर धौंस के बावजूद, बड़े बड़े बातों के बावजूद अफ़गान हुकाम वहाँ जाके ढेर हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया और मान लिया कि जी सरहदी खिलाफ वर्जियों को रोका जाएगा। कुछ लोगों ने लफ्ज़ सरहद पे भी बड़ा एतराज़ किया अफ़गानियों की तरफ से, बल्कि इसके लिए अगर हम लफ्ज़ अफ़गानिस्तानी इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अफ़गानिस्तानियों की तरफ से ये दावे किए गए कि ये सरहद का कोई मामला नहीं है, इसमें सरहद का जिक्र नहीं था क्योंकि वो तो इस जो लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पहले जो कतर की तरफ से एलामिया जारी हुआ और उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसमें ज़िक्र किया गया कि सरहदी खिलाफ वर्जियों को रोका जाएगा और सरहदी इस्तेहकाम के यकीनी बनाया जाएगा। ट्यूरलैंड लाइन अब पाक अफ़गान सरहद है, कोई माने या न माने, किसी के दिल में कुछ भी हो, ये सरहद अब तब्दील होने वाली नहीं है। और अफ़गान हुक्मरान 75-76 सालों से दीवार के साथ सर टकरा के अपना सर पाश कर चुके हैं, लेकिन ट्यूरलैंड लाइन को वो 1 इंच हिला नहीं हो सके और ना ये 1 इंच हिलाने की सलाहियत रखते हैं। अपने आप को पश्तूनों के नुमाइंदे करने वाले अफ़गान हुक्मरानों को ये याद रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में तो पश्तूनों की तादाद कोई करोड़ सवा करोड़ के लगभग है। पाकिस्तान में 4.5 से 5 करोड़ की तादाद में, तो पाकिस्तान पख्तूनों का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। लुए अफ़गानिस्तान नहीं है, लुए पाकिस्तान। अगर आप लुए अफ़गानिस्तान का नारा लगाएं, हम लुए पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और हम उन पख्तूनों को कहेंगे कि आप हमारे साथ आके शामिल हो जाएँ। ये तो कोई बात नहीं हुई कि 1.5 करोड़ वाले कहते हैं कि 5.5 करोड़ वाले हमारा हिस्सा है। 5.5 करोड़ वालों को ये कहना चाहिए कि 1.5 करोड़ हमारा हिस्सा है। वैसे भी हम एक चैलेंज देते हैं कि आप जाके अपने अफ़गानिस्तान में एक रेफरेंडम करवा लें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में कि आपके लोग इस्लामाबाद के साथ रहना चाहते हैं कि जलालाबाद के साथ रहना चाहते हैं। लग पता जाएगा कि कितने लोग उधर रहना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये तो जो बेचारे वापस जा रहे हैं 30-40 लाख, उनके दिल से पूछें उनको। अगर आज भी मौका मिले वो पाकिस्तान उनको शरीयत देने का ऐलान कर, आज भी अगर पाकिस्तान शरीयत देने का ऐलान कर दे, अफ़गानिस्तान के 2 करोड़ लोग आगे पाकिस्तान में आबाद होंगे। तो अफ़गान हुक्मरानों को अब होश के नाखुन लेने चाहिए, दोहा मुज़ाकरात को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा मरहला जो इस्तांबुल में होगा, उम्मीद रखी जानी चाहिए कि उसमें एक भरपूर देरपा समझौता अमल में आ जाएगा। पाकिस्तान ने संजीदगी दिखाई है और अब पाकिस्तान मज़ीद नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। खुदा हाफ़िज़।